नमस्कार। मैं आचार्य दीपक शर्मा आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने चैनल भाग्य चक्र उज्जैन में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास में बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से जय श्री महाकाल नारायण नारायण। आप सभी का एक बार हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में कहा था कि यदि आपके मन में भी कुछ भी जानकारी चाहते हो आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। तो वर्तमान में अभी हमारे पास जो 8 से 10 लोगों का जो प्रश्न आया कि अधिक मास में दीपदान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस कारण से किया जाता है या उसको करने से क्या लाभ होता है, तो ये प्रश्न आए हमारे पास। तो इसीलिए आज हम एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि ये लेकर कि अधिक मास में दीपदान क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कहां पर करना चाहिए, तथा अधिक मास में दीपदान करने से क्या लाभ होता है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि दीपदान कैसे किया जाता है और दीपदान ही क्यों। तो हम सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हमने बताया कि अधिक मास जो है अपने आप में एक विशेष मास होता है। इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और मलमास भी कहते हैं, क्योंकि यह मास जो है भगवान विष्णु का अति प्रिय मास है। तो कहा गया है कि इस मास में निष्काम भाव से जो भी कार्य किया जाता है उसका 10 गुणित फल जो है प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इस मास में जो है जप करने से, तप करने से, दान पुण्य करने से, स्नान करने से, भगवान के भजन करने से, अच्छे जो कहते हैं ना कि अपने धार्मिक ग्रंथ रामायण जी, गीता जी आदि का श्रवण करने से जो है जातक के जन्म जन्मांतरों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अधिक मास में जो एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, यदि आप ये इतने सारे कार्य नहीं कर पाते हैं तो मात्र केवल एक कार्य करके, जिसको कहते हैं दीपदान करके, आप जो है हर प्रकार का जो है सभी प्रकार का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो दीपदान ही क्यों? दीपक, दीप अर्थात ज्योति, अर्थात कि जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं तो अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो किसी भी प्रकार के अंधकार को समाप्त करना, यानी कि ये एक अपने आप में पुण्य फल का कार्य होता है, चाहे वो अज्ञानता का जो अंधकार हो, जो कहते हैं ना कि बुराई का जो अंधकार हो, तो इन किसी भी प्रकार के बुरे रूपी जो अंधकार को समाप्त करना। तो इसीलिए दीपदान का जो है अधिक मास में अत्यधिक महत्व कहा गया है। दीपदान, दीपदान कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी हो सके उस समय दीपदान करें, या फिर सूर्यास्त के पश्चात दीपदान करें। दूसरी चीज, दीपदान कहाँ करना चाहिए, तो सर्वप्रथम आपके घर में जो मंदिर है, जहाँ आप देवी देवता का पूजन करते हैं, वहां पर दीपक प्रज्वलित करें। आप चाहे तो जहाँ पर आपका जो परिंदा जिसे कहा जाता है, जहाँ पर आपका जल का स्थान होता है, वहां पर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर के द्वार पे दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। आपके घर के निकट के शिवालय में जो है आप दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपदान जो है आप किसी देव नदी में कर सकते हैं। उसके पश्चात आप किसी गौशाला में दीपदान कर सकते हैं। तो इन मुख्य जगह पर जो है दीपदान करने का अपने आप में बहुत अधिक महत्व कहा गया है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि अधिक मास में यदि आप मात्र सिर्फ इतना सा कार्य करते हैं, सिर्फ दीपदान करते हैं, तो जो है हम अपने सभी प्रकार के दोषों से जो है मुक्ति पा सकते हैं। बस आपको यही करना है कि नित्य इसका नियम होता है, चाहे प्रातः काल करें या संध्या में करें, नियम से यदि आप दीपदान करते रहेंगे तो देखिएगा, यदि किसी के जीवन में धन धान्य की कमी आ रही है तो वो धन धान्य की कमी पूर्ण होगी। यदि घर में जो है कलेश बना रहता है, मानसिक तनाव रहता है, तो घर में सुख समृद्धि आएगी। तो मात्र दीपदान करने से इस माह में आप जो है अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि दीपदान कब करना चाहिए, तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करें या संध्या के समय में करें। हमने बताया कि दीपदान कैसे करना चाहिए, कि दीपदान के लिए जो है आपको जो है तिल का तेल हो या शुद्ध घी, अगर गौ माता का घी मिल जाए उसका दीपक प्रज्वलित करें, तो इसका जो अपना विशेष महत्व है। उसके पश्चात कहाँ कहाँ पर करें, हमने आपको बताया कि घर में करें, अपने देवालय में करें, आप जो नदी के किनारे करें, गौशाला में करें। तो इस प्रकार से आप दीपदान कर सकते हैं। और हमने बता दिया कि दीपदान का जो क्या महत्व है, कि जिस प्रकार दीपक जो है अंधेरे में ज्योति प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार यदि अधिक मास में हम जो है दीपदान करते हैं तो आपके जीवन से समस्त प्रकार का अंधकार समाप्त होता है और जीवन में सर्व सुख शांति आती है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, सभी प्रकार के कष्ट को भगवान पुरुषोत्तम नारायण जो है दूर करते हैं और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आप सभी को यदि इससे संबंधित और कोई प्रश्न हो
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, हम आपको अवश्य उसका जवाब जो है वो देंगे। इसके अतिरिक्त हम इस बार आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो आपका अपना चैनल है, आप हमसे प्रश्न पूछते रहें और हम आपको उसके जवाब देते रहेंगे। तो इसके लिए यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं और हम कुछ भी नया बनाते हैं आपके कहने पर, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे, तो उसके लिए एक बार जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हम आपसे जो है नित्य निरंतर जो है लगातार जो है संपर्क में बने रहें। आप सबको एक बार पुनः जय श्री महाकाल। नारायण नारायण।